Good morning class 7th students. So it's our first video from chapter number 5 from geography, that is water. Okay students, so in this chapter we are going to read about the water, which is an essential substance present on the earth. Okay, so how much part of the earth covered by water we will read in this chapter, and we will also read about the movements of the waters, or we can say motions of the water. So let's start. So from the first statement which is written at here, 3/4 of the earth's surface is covered by water. So the earth is called the blue planet or watery planet. As we all know that our earth से टोटल एरिया जितना है उसका 3/4 यानी 3/4 जो पार्ट है, ओके, बेसिकली हम बोलते हैं 71% पार्ट ऑफ, इफ़ यू टॉक अबाउट द परसेंटेज, ओके, और अगर फ्रैक्शन में बात करें तो 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। कितना? अर्थ की सरफेस की बात हो रही है ना, अर्थ के ऊपर, अंदर नहीं, ठीक है। तो अर्थ की जो 3/4 सरफेस है उसका 3/4 पार्ट जो है किससे कवर्ड है? इट इज़ कवर्ड बाय वाटर, ओके। एंड ड्यू टू दिस ह्यूज और एविडेंट प्रेजेंस ऑफ द वाटर आवर अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम द space or appear blue from the space, and that's why our earth is also known as blue planet, and it is also known as watery planet or water planet due to the presence of water on it. Okay student, now students, the sun's heat यानी सूरज की जो रोशनी होती है causes evaporation of water and it changes water into water vapor. सूरज की जो हीट होती है उससे जो वाटर होता है वो जो है गर्म होता है, नहीं वो जो हीट उसको मिलती है उससे वो गर्म होता है, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है और जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर वेपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज एवोपरेशन। अब आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ रहे हैं? तो एवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन, इफ़ यू हैव एवर लिसन, अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा कि एवोपरेशन, ट्रांसपायरेशन है ना, और जो है कंडेंसेशन, ये सब क्या है? व्हाट आर ऑल दीज ऑल आर दी प्रोसेसेस जिसके थ्रू वाटर क्या करता है? मोशन करता है, जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर ऑन दी अर्थ, ओके। सो उसमें से एक है एवापोरेशन। एवापोरेशन की प्रोसेस जब होगी तब जो है पानी का क्या होगा? वाटर जो है गर्म होके वेपर में बदल जाएगा ना, गैसियस फॉर्म में चेंजेस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हेन द वाटर कूल्स डाउन, और जब पानी ठंडा हो जाता है ऊपर जाकर, यही वाटर वेपर जो ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर? कोई मैजिक होगा? नहीं, वहाँ पर क्या होता है, एज वी ऑल नो दैट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द अबोव साइड या फ्रॉम द ग्राउंड, तो क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीजेस, ओके। तो टेम्परेचर ऊपर जाने पर कम होता है, तो वो वाटर वेपर वो पानी जो वेपर के फॉर्म में चेंज हो गया ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट और अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलने की वजह से जो वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो गया, वही वाटर वेपर अब जब ऊपर जाएगी, ठीक है, हॉट एयर के साथ या मॉइस्ट एयर के साथ या ह्यूमिड एयर के साथ, तो यही वाटर वेपर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाने के बाद, जैसा हमने पढ़ा कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो वहाँ पर जो होंगे, वहाँ पर जाकर ये कंडेंस्ड होगी यानी क्लाउड फार्मिंग होगी, और क्लाउड फार्मिंग होने पर एक पर्टिकुलर, आपने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अगर आपने पढ़ा हो या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो वहाँ पर क्या होगा कि जितनी ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर जो है एयर जो है होल्ड कर पाती है, उतना तो जो है इस पर मतलब आसमान में रहेगा, और उससे ज़्यादा जो रहेगी वो एक्सेस अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी जो है क्या कर दी जाएगी? लिक्विड फॉर्म में जो है क्लाउड से जो है छोड़ दी जाएगी, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ग्राउंड पर वो लिक्विड फॉर्म में ही आए, इट्स नॉट इसेंशियल, ओके। तो स्टूडेंट, ये जो एक्सेस ह्यूमिडिटी है जो एटमॉस्फेयर में है, वो जो है लिक्विड के फॉर्म में छोड़ दी जाती है या रिलीज कर दी जाती है बादलों के द्वारा, ओके। तो आप बोलेंगे, अब आप पूछेंगे कि सर ये एक्सेस ह्यूमिडिटी कितनी? कोई तो मेजरमेंट होगा, कोई तो स्केल होगा, कोई तो पैरामीटर होगा। यस, देयर इज इन रियल और इन एक्चुअल वी कैन से जो टोटल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर है, या एटमॉस्फेयर जितना एटमॉस्फेयर है उसके 4% के बराबर जो है
वाटर वेपर या ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में हो सकती है, ठीक है। इससे ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी होती है तो वो एक्सेस ह्यूमिडिटी में काउंट होती है, यानी एक्सेस वाटर वेपर आप समझ सकते हैं। वही एक्सेस वाटर वेपर जो है क्या हो जाती है, कंडेंस्ड होने पर, कंडेंसेशन होने पर लिक्विड फॉर्म में जो है रिलीज कर दी जाती है क्लाउड्स के थ्रू, ठीक है, और वो ग्राउंड पर आती है। अब और ग्राउंड पर आती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और ये जो प्रेसिपिटेशन होता है ये अलग अलग फॉर्म से हो सकता है। ये स्नोफॉल हो सकता है, यानी बर्फबारी हो सकती है, रेनफॉल हो सकता है, यानी वर्षा हो सकती है, ये हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि हो सकती है, ये स्लीट के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो आगे पढ़ेंगे। द सन्स हीट कॉजेज एवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड, और बादल बना लेती है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ rain, snow or sleet. Now, the process by which water changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. अब वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके थ्रू पानी क्या करता है, अपने रूप बदल लेता है, अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है और अपने फॉर्म को चेंज करते हुए आगे बढ़ता रहता है, अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाएगा, दूसरी प्लेस से वापस उसी प्लेस पे आ जाएगा, ऐसे। यानी उसका मोशन होता है या मूवमेंट होता रहता है, या वो सर्कुलेट करता है, आता जाता है। बिटवीन ओशियन, समुद्र से, महासमुद्र से, ओशियन यानी महासागर या महासमुद्र, यहाँ से एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में, और वायुमंडल से फिर वो लैंड यानी भूमंडल पर या जमीन पर आ जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर है, इट इज़ नोन एज वाटर साइकिल, ओके, ठीक है। तो एवापोरेशन भी वाटर साइकिल का एक पार्ट हुआ, ओके। नाउ आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। हमारी अर्थ क्या है, एक टेरेरियम की तरह है। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर्स। अब फ्रेश वाटर के जो सोर्स हैं वो कौन से हैं, ओशन और सीज को छोड़कर सभी जो है फ्रेश वाटर के ही सोर्स है अर्थ पर, जितने भी हैं। ग्लेशियर भी है तो वो फ्रेश वाटर के ही सोर्स होते हैं। तो आप बोलेंगे सर कुछ लेक्स तो ऐसी होती हैं, सम लेक्स आर लाइक दे हैव, उनमें जो है क्या होता है कि सर वहाँ पर तो खारा पानी होता है, तो ऐसा हो सकता है। सारी झीलें जो है वो फ्रेश वाटर लेक नहीं होती है, यानी उनका वाटर स्वीट नहीं होता है, या वाटर दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग फाउंड इन देम, उनमें पाया जाता है, या स्टोर्ड इन देम। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है, ताज़े पानी के जो स्रोत है, वो जो है रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग, ग्लेशियर हैं, आप सबको पता है। द ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेन साल्टी वाटर। जो ओशियन बॉडीज होती है, महासागर, ओके, 5 ओशियंस एंड 7 सीज, इनमें जो है वाटर जो है दैट इज सॉल्टी इन नेचर, वो प्रकृति में क्या है, खारा है, ठीक है, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर आर ड्रिंकिंग, फॉर आर रेगुलर यूज एंड फॉर वाटरिंग द प्लांट और इरीगेटिंग द क्रॉप्स, ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो अगला आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम पहुंच चुके हैं। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर और द रिवर पॉन्ड वी हैव बीन रीड। नाउ रीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अब अर्थ पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू देखिए। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। सर हमने स्टार्टिंग से ही किया था। ऑन अर्थ 97% ऑफ वाटर इज सलाइन एंड 3% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर। अब ये जो 3/4 वाटर है या 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय वाटर जो है, इस 3/4 पार्ट पे जितना भी पानी है, अगर उसको हम 100% मान ले तो उस टोटल जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें से 97% तो जो है कैसा है, सेलाइन यानी खारा है, एंड 3% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर, वो जो है ताज़ा पानी है, ठीक है। अब फ्रेश वाटर क्या होता है मैंने आपको बता दिया अभी। नाउ द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। अब ये जो टेबल है ये आपको ये इलस्ट्रेट कर रही है, बता रही है कि जो है वाटर, जो फ्रेश वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। तो ओशियन में 97.3%, ये सेलाइन वाटर है, इसका नेचर सेलाइन यानी खारा है, साल्टी है। आइस क्रेप्स यानी पहाड़ों के ऊपर जो होते हैं, ठीक है, उनको आइस कैप्स बोलते हैं, वो 0.2% है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर का, वो फ्रेश वाटर है। देखिए फिर ग्राउंड वाटर कितना है, 0.68%, कितना कम है। फ्रेश वाटर लेक 0.009%। इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक, ये भी फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। इनलैंड सीड यानी जमीन से घिरे हुए जो समुद्र होते हैं उनको इनलैंड सीज बोलते हैं। और साल्ट लेक ये 0.009%, फ्रेश वाटर बता रहे हैं साल्ट लेक को, वैसे वो खारा पानी होता है।
एटमॉस्फेयर में कितना 0.019% होता है जो कि फ्रेश वाटर होता है, यानी मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी क्या है, फ्रेश वाटर के सोर्स है। नाउ रिवर्स जो होती है उनमें 0.001% वाटर फ्रेश वाटर कवर होता है। तो क्या बाकी खारा होता है रिवर में? नहीं, उनका जो टोटल दुनिया में जितनी भी पानी रिवर्स हैं उनमें जो वाटर कंटेंट है उसका जो है अमाउंट बताया परसेंटेज में 0.0001%। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वाटर इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। पानी सबके जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए बहुत इसेंशियली है, यानी बहुत अनिवार्य है। एब्सोल्युटली इसेंशियल यानी अत्यंत अनिवार्य, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके बिना हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? इसेंशियल या एब्सोल्यूट इसेंशियल सब्सटेंस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, unlike the calm water of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously। जैसे तालाब और झीलों का पानी जो होता है वो क्या होता है? वो स्टेबल होता है, दैट इज स्टेबल। ओके स्टूडेंट, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड फर्दर नेक्स्ट। ओके, सो रीड फ्रॉम दिस चैप्टर एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको एक मैसेज मिला है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अब आपको क्या करना है। तो आप जो है अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करिए, लर्न भी करते रहिए, लर्निंग वर्क भी मैं दूंगा आपको, ठीक है, और आप अपने से भी कर सकते हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नाउ यू आर इन मिडिल सेक्शंस। ओके, तो आपको लर्न भी करना है, ठीक है, और रीड भी करना है। थैंक यू।